सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जी हाँ, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और आप सबको सबसे पहले जय माता दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं शारदीय नवरात्र की। हम आपके लिए पूरे 9 दिन कालचक्र का विशेष अंक लेकर हाजिर हैं। विशेष अंक जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं इस पूरे कालचक्र के 9 दिनों को बेहद शुभ बनाने के लिए, आपको हर विधि विधान बताने के लिए, ताकि आपको अपनी पूजा का सटीक फल प्राप्त हो, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है और जय माता दी। जय माता दी। शक्ति को पूजना है तो सिर्फ एक स्त्रोत पढ़ना है। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र जय माता दी। जी, तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इस पूरे नवरात्र कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको मां दुर्गा का महावरदान पाने के अलग अलग महा उपाय बताएंगे। आज कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी में बात होगी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की महिमा, उसके फायदों के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ने की विधि, नियम और साथ ही सावधानियां भी। साथ ही नवरात्र से जुड़ा अगर इस बीच आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और पंडित जी से लाइव बात भी कर सकते हैं। और हमारा नंबर नोट कर लीजिए, अब नंबर ओपन हो चुका है 012066524411। और आज की तैयारी बीते दिन से, इसलिए कल अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो जरूर आपको पता होगा कि आज किस तरीके से घट स्थापना करनी है, चौकी किस तरीके से माता की लगानी, ये तमाम चीजें कल पंडित जी ने आपको बताई थी। लेकिन आज का दिन, क्योंकि प्रथम दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है और नवरात्र के पहले दिन सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से नवरात्र की शुरुआत करने का क्यों सोचा जाता है, क्या खास है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में, इससे क्या शुभता मिलती है हमारे पूजा पाठ को। पंडित जी, पहले तो इसके महात्म्य के बारे में बताइए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत आज का एपिसोड जो हम इसी पर कर रहे हैं और खासकर पहले दिन में, क्या है इसका महात्म्य? शृणु देवी प्रवीक्षामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत्। न कवच नार्गला न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, ध्यान से कुंजिका स्त्रोत को सुनो। कवच, अर्गला, कीलक और रहस्य को पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों को पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, वह केवल कुंजिका स्त्रोत के स्मरण मात्र से और पठन से वही फल प्राप्त होता है। इसको अत्यंत गोपनीय और रहस्ययुक्त भगवान ने बताया है। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती। जैसे तुम अपने गुप्तांग की रक्षा करती हो, वैसे ये परम गोपनीय और रहस्यमय जो स्त्रोत है, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरीव पार्वती। कोई भी क्रिया इस मंत्र के द्वारा और मंत्र में जागृति लाने के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। इसीलिए सिद्ध कुंजिका का जो इस महत्व है वो मतलब कि सर्वोपरि है। हाँ, अब आशा ये कहना चाहूँगा कि चूंकि आज नवरात्र का, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, तो तुम भी जरा हाथ जोड़ो और माँ दुर्गा का ध्यान करो। मैं तो तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगी पंडित जी। हाँ, सभी लोग हाथ जोड़ें तो बड़ी अच्छी बात है। विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट भिलसधस्ताभिरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदासखेट विस्कन चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। जय माँ विंध्यवासिनी, आपकी सदा ही जय हो। तो देखो आशा, सही बात यह है कि भगवान शिव ने इसका महात्म खुद पार्वती को बताया है जी। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। भगवान शंकर ने खुद कहा है कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से
देवी के कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और अर्चन करने की भी जरूरत नहीं होती। तो जब शिव शंभु अर्थात भगवान देव देवेश्वर महादेव खुद इसको प्रभावशाली मानते हैं, तो इस स्त्रोत में कुछ चमत्कार तो होगा ही। अब मैं नवरात्रि के पहले दिन हाथ जोड़कर एक बार फिर से माता दुर्गा का आवाहन करता हूं। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघं शूलं भूषण्डे शिरा शंखं संधततिं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाशमद्युत भाष्यपाददशकां सेवै महाकालिकां यामस्तै सवितै हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्स परशुङ्गदेशकुलिशं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तमसिं चरं जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने च ददति हस्तै प्रसन्नाननां शैवै शैमिमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जय दधति घनांश विलससीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवा त्रिजगतामाधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभात्य दैत्यार्दिनीम। ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान है। तीनों देवियों का ध्यान करने से संपूर्ण रूप से देवी की आराधना का फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे समस्त दर्शकों के ऊपर हे माँ आप अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और उनके अंदर विवेक जागृत कीजिए, उनके घर से ऋण रोग दरिद्रता को दूर कीजिए, उनके अंदर भक्ति का संचार करिए। यही हमारी आपसे करबद्ध और साष्टांग निवेदन है। जय माँ विंध्यवासिनी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम ओम क्लीं ओम जूम शः ज्वालय ज्वालय प्रज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। इसका अर्थ ये है, हे रुद्र रूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे कैटभ विनाशिनी आपको नमस्कार है। हे महिषासुर मर्दिनी आपको नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जागृत जप को जागृत करो और सिद्ध करो। एंकार के एंकारी सृष्टि रूपाय हिरंकारी प्रतिपालिका, एंकारी के रूप में सृष्टि रूपनी, हिंकारी के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लींकारी के रूप में काम रूपिणी और अखिल ब्रह्मांड की बीज स्वरूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा चंडघाती च एंकारी वरदायिनी, चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में वर देने वाली और बिच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम कुरुम कालिका देवी सांग सिंह सुम में शुभम कुरु। धाम धीम धूम के रूप में तुम शिव की पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में तुम कालिका देवी हो। सांग सिंह सुम के रूप में तुम मेरा कल्याण करने वाली हो। हुं हुंकार रूपेण हुं हुंकार स्वरूपिणी जंग 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 जम भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धिज्जाक धिज्जाक त्रोटे त्रोटे दीप्तिम कुरकुर स्वाहा। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खांग खिंग खूंखे चरिथा। तो इस तरह से तुम सांग सिंह सुंग स्वरूपिणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यही प्रार्थना है। देखिए आज नवरात्र का पहला दिन है। मुझे विश्वास है कुछ लोग कलश स्थापन कर चुके होंगे और कुछ लोग कलश स्थापन की प्रक्रिया में लगे होंगे। हो सकता है कि इस समय आप टीवी के सामने न बैठे हों, टीवी आप चालू करके तेज आवाज़ में अपने पूजा घर में हों। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए जितना शक्ति और सामर्थ्य आपका है उतना अच्छा भाव और चिंतन के साथ
भगवती का पूजन करिए। वस्तु में कमी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, माँ भाव की भूखी है, लेकिन भाव में कमी न होने पावे। पूरे हृदय का भाव उड़ेल दो माँ के चरणों में, एकदम कंजूसी मत करना। और माँ के लिए परम व्याकुलता होनी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, उसको कोई खिलौना पसंद नहीं आता, वो सिर्फ माँ को चाहता है, उसी तरह से आप भी इस माया मोह के बंधन से थोड़ी देर के लिए निकलिए और माता के लिए व्याकुल होइए और माता को हाथ जोड़ करके रोते हुए आह्वान करिए कि माँ अब आ जाओ, अब देर मत करो। अगर इस तरह से आप आह्वान करोगे तो माँ को आने में देर नहीं लगेगी। अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे कोपरः सहते लोके केवलम मातरम बिना। बच्चे के शरीर में गंदगी भी लगी हो तो माँ ये नहीं देखती कि मेरे कितने अच्छे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसे माँ उठा ही लेती है। तो इस तरह से जब हम बाल भाव से माता को पुकारेंगे, ज्ञानी भाव से नहीं, बाल भाव से, वो ज्ञान गम्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और फिर भी उनका पार नहीं पाते हैं। तो अगर आप सोचें कि मैं ज्ञान के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तप के द्वारा उन्हें प्राप्त कर लूं, असंभव। वो जब भी प्राप्त होंगी तो आपके केवल और केवल सरलता से, आपके सहजता से, आपके बाल भाव से, आपके निश्चल भाव से। वो ज्ञान गम्य नहीं है, वो ज्ञान गम्य है ही नहीं है। अखिल ब्रह्मांड की नायिका हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि करने की आज्ञा देती हैं और ये सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है तब भी मणिपुर में वो निवास करती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप पूजा पाठ में अगर मंत्र बहुत नहीं जानते हैं तो एक मंत्र बताता हूं, पूरे नवरात्र इसी मंत्र से सारी पूजा करिएगा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इसी मंत्र से दुर्गा जी को स्नान कराइएगा, इसी मंत्र से वस्त्र पहनाइएगा, इसी मंत्र से आभूषण पहनाइएगा, इसी मंत्र से माला फूल चढ़ाइएगा, इसी मंत्र से धूप जलाइएगा, इसी मंत्र से दिया जलाइएगा, इसी मंत्र से नैवेद्य दीजिएगा, इसी मंत्र से जल दीजिएगा, इसी मंत्र से आप उनको पान खिलाइएगा, इसी मंत्र से आप उनके कपूर से आरती करिएगा, इसी मंत्र से सब कुछ करिएगा। एक में वो ऐसा ये मंत्र है जिससे आप उनका खोड़सोपचार राजोपचार पूजन करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जो लोग सिद्धहस्त हैं, जो लोग भगवती की आराधना में तन्मयता से सदा सर्वदा लगे रहते हैं, उन्हें चाहिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवती की 16 उपचारों से उपासना करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहम अश्व पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनादसु। तो कहने का मतलब यह है कि श्री सूक्त अगर आपको कंठस्थ है और अगर नहीं भी कंठस्थ है तो आप अपने YouTube में श्री सूक्तम लिख करके उसको चालू कर दीजिए और श्री सूक्तम की किताब अपने हाथ में लेकर के जब वो आपका YouTube से बोलने लगे तो आप भी पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार नवरात्र में सुबह शाम कर लेंगे तो आपके पूजा में कहीं कोई न्यूनता भी होगी, किसी वस्तु की न्यूनता होगी, किसी कर्मकांड की न्यूनता होगी, वो भी इस मंत्र के प्रभाव से पूरा हो जाएगा। इसलिए आज के दिन श्री सूक्तम का पाठ करना सुबह शाम आपके लिए परम कल्याणकारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक चीज और बता दीजिए, पूजा करते वक्त क्षमा प्रार्थना कितनी जरूरी होती है? बहुत जरूरी होती है हर पूजा में। अपराधो भवेत्। अरे हम क्या जाने पूजा का रहस्य। जिनको ब्रह्मा विष्णु और महेश नेति नेति कहते हैं, हाँ, कि न इति, उनके बारे में हम मानव, हाँ, पंच तत्व से ये शरीर निर्माण है, नासवान ये शरीर है, त्रिगुणात्मिका बुद्धि है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त ये बुद्धि है, माया मोह के अहंकार में हम फंसे हुए हैं। हम क्या जाने इनकी आराधना का क्या क्रम है।
बिल्कुल। तो हमें तो मतलब कि अपराधम सहस्त्राणी क्रियन्ते अहर्निशम मया, हर समय अपराध हमसे होते रहते हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थना तो जरूरी नहीं, महत जरूरी है। हर काम करने के बाद माँ कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, बालक तुम्हारा हूं, इतना बोलना, इतना तो बोलना ही बनता है। माँ क्षमा करना। और जानती हो, जैसे लड़का पानी को मम्म कहता है तो माँ उसे पानी पिलाती है। लड़के की तोतली भाषा को अगर कोई न समझे घर में तो माँ समझती है। उसी तरह से माँ सारी भाषाओं को समझती है, हमारे सारे अज्ञान को समझती है और हमें ज्ञान भी वही देती है। हमें उठना बैठना बोलना चालना वही सिखाती है। तो इसलिए हमें बाल भाव में ही माता के सामने जाना चाहिए, हमें ज्ञानी के भाव में नहीं जाना चाहिए। ज्ञानी के भाव में शंकराचार्य गए थे, अद्वैत मानते थे कि अद्वैत है, अद्वैत मतलब एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। और एक दिन जब गए और प्यास लगी बहुत तेज की और प्यास से तड़फड़ाने लगे, तो भटक रहे थे तो एक जगह देखें विशाल सरोवर, और सरोवर एकदम स्वच्छ जल से परिपूर्ण, उस पर एक दिव्यांग खोडस वर्षिया विश्व सुंदरी से भी अतुलनीय उपमा वाली देवी खड़ी हैं। उन्हें देख करके ये अपलक निहारते ही रह गए। वहां पर लिखा है शंकराचार्य ने आनंद लहरी में, सौंदर्य लहरी में, मुखे ते तांबूलम नयन युगलेक जलकला ललाटे कश्मीरम बिलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत कांची साटी पृथुकटि तटे हाटकमयीं भजामि त्वाम गौरी नगपति किशोरीम अविरतम। 3 लाइन बोलने के बाद उनको समझ में आ गया, भजामि त्वाम गौरी, हे पार्वती, हे हिमालय की पुत्री, हे आदिशक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वहीं उनका अद्वैत ढह जाता है और द्वैत का वहीं से सृजन हो जाता है। उन्हें पता लग जाता है ब्रह्म के अलावा शक्ति भी है, ब्रह्म के अलावा शक्ति भी है, तभी इस सृष्टि का संचालन होता है। उन्हें ज्ञान दे दिया माता ने अपने एक स्वरूप की झलक देकर, और माता के स्वरूप का दर्शन करते ही उनकी प्यास बुझ गई। तो ज्ञानी नाम ज्ञानियों के लिए ये अगम्य है, कोई ज्ञान के द्वारा इनको नहीं प्राप्त कर सकता, भाव के द्वारा ये प्राप्त हो सकती हैं। भाव है तो माता आपके साथ है, भाव है तो प्रतिपल आपके साथ है, भाव नहीं है तो आप पढ़ते रह जाइए संस्कृत के श्लोक, करते रह जाइए माला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। इस पूरे नवरात्र देखिए जो सत्संग का लाभ भी होता है ना, वो भी इस पूरे नवरात्र 9 दिनों में न सिर्फ आप कैसे पूजा पाठ करें, विधि विधान क्या हो, सही विधि क्या हो, माँ को प्रसन्न आप कैसे कर सकते हैं, सबसे उत्तम तरीका क्या हो, ये सब तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम खास जानकारियां और इसके साथ साथ जो ज्ञान है, सनातन का जो ज्ञान है, वो कितना जरूरी है हम सब के बीच होना, वो भी उसका संचार भी हो रहा है। इसलिए इस पूरे नवरात्र जरूर ध्यान से देखिए और जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कई बार इसका पंडित जी जिक्र कर चुके हैं कार्यक्रम में। और अब ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, पंडित जी आपने इतना सुंदर इसका पाठ कर दिया, लेकिन मैं अब शुरुआत में पाठ तो हो गया, इसका अर्थ समझना चाहती हूँ आपसे। अर्थ आपने बताया, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को इसका महात्म्य समझाया, ऐसी क्या खासियत है इसमें? देखो, ऐसा किसी भी मंत्र का 3 अर्थ होता है। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। 3 चीजें होती हैं, भावार्थ, शब्दार्थ, रहस्यार्थ। भावार्थ जो होता है वो क्या भाव बन रहा है, ये अर्थ होता है। शब्दार्थ उन शब्दों का अर्थ क्या होता है वो है। लेकिन रहस्यार्थ जो है ये बड़ा गूढ़ है, इसको तत्वज्ञानी जानते हैं या जिनके हृदय में साक्षात देवी प्रकट होती हैं, उनको अपने मंत्र का रहस्य बता देती हैं। रहस्य जानना बड़ा दुष्कर है,
ये सिद्ध साधक और जो तत्वज्ञानी हैं उन्हें ही इनका रहस्यार्थ मालूम होता है। इसलिए जो मैं अर्थ बताऊंगा ये तो भावार्थ है, ये शब्दार्थ है। रहस्यार्थ मैं नहीं बता पाऊंगा, न मेरी क्षमता है रहस्यार्थ बताने की। आपको तो आभास होगा। देखो बेटा, गूंगे को मीठी रोटी खिलाओ तो वो मतलब कि क्या बताएगा। गूंगे को मीठी रोटी खिलाओ तो क्या बताएगा। जो कुछ चीजें ऐसी अनुभव गम्य होती हैं जिनके लिए बाणी नहीं होती है, जिनके लिए बाणी नहीं होती तो है। हमें भावार्थ ही बता दीजिए। हाँ, तो देखिए इतना सुंदर ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ है, शुरुआत में ही मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के पहले से नवमी तक हर दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो लोग दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। ये स्तोत्र चमत्कारी है और जल्दी प्रभाव देने वाला माना गया है। जीवन में रोग, शोक, कष्ट, दरिद्रता और शत्रुओं से अगर आप परेशान हैं तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा पाठ करने का फल मिल जाता है। नवरात्र में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। जिन लोगों को पैसों के मामले में हमेशा नुकसान होता है, व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च हो जाता है, धन चोरी हो जाता है या दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। विरोधी परेशान कर रहे हैं या तरक्की में रुकावट बन रहे हैं तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। नवरात्रि के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो विरोधियों से रक्षा होती है, कानूनी मामलों में सफलता मिलती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के संपूर्ण पाठ से न सिर्फ रोगों से मुक्ति मिलती है बल्कि गंभीर रोगों में भी आराम मिलता है और बीमारी पर हो रहा खर्चा भी कम हो जाता है। कर्ज अगर बहुत चढ़ गया है तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। परिवार में कलेश है तो भी इस स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। जो इस स्तोत्र का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आपका पुत्र, आपका पति या आपकी पत्नी या आपका बेटा आपके मन के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा है, आपके मन के अनुरूप विकास के पथ पर अग्रसर नहीं है, तो विश्वास करिए 16 बार अगर इस मंत्र का आप सुबह शाम पाठ करके और भगवती से प्रार्थना करेंगे कि आप बुद्धि स्वरूपा हमारे इन रिश्तों में प्रवेश कर जाइए, तो माता उन्हें सद्बुद्धि दे देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। जय मां विंध्यवासिनी। जी, तो हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का हो चला, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी पंडित जी और दीजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है ये दुर्गा सप्तशती में है? हाँ, दुर्गा सप्तशती में है। रुद्रयायमल का ये पाठ है, उसमें मिल जाए। ये मार्कंडेय पुराण का पाठ नहीं है, ये रुद्रयायमल का है जी। लेकिन गीता प्रेस से जितनी मतलब कि दुर्गा सप्तशती छपती है उन सब में जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का तो पाठ कोई है। इसका अगर पाठ ना कर पाए तो जैसा आप बताते हैं कि उसका जो भावार्थ लिखा होता है वही पढ़ ले तो भी? हाँ, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन अब मंत्रों की जो शक्ति होती है बेटा, जैसे जम 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 भनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्र, वातावरण में वो शक्ति पहुंचती तो है। वातावरण में नहीं शक्ति पहुंचती है, उससे तुम्हारे सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। इन मंत्रों से सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। जिन लोगों ने त्रिपुर सुंदरी की साधना की होगी, तो त्रिपुर सुंदरी क्या है? कुंडलनी शक्ति का जागरण ही त्रिपुर सुंदरी की साधना है। जैसे मूलाधार चक्र पर गणेश का स्थापन करके उनको जागृत करना, स्वाधिष्ठान चक्र पर भगवान विष्णु को ध्यान करना, मणिपूरक चक्र पर भगवान विष्णु को ध्यान करना, अनाहत चक्र पर भगवान ब्रह्मदेव का ध्यान करना, विशुद्धि चक्र पर जो है भगवान विष्णु का ध्यान करना, और आज्ञा चक्र पर भगवान शिव का ध्यान करना, और सहस्रार पर जो है माँ भगवती का ध्यान करना। ये चक्र हमारे जब एक्टिवेट होते हैं तो मनुष्य पूर्ण होता है। जिस तरह से फूल में पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता,
भंवरे अपने आप फूल के पास आते हैं। उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर योग्यता आती है तो सफलता उसके कदम चूम लेती है। सफलता को बुलाना नहीं पड़ता है, सिर्फ योग्यता अपने अंदर प्रकट करनी पड़ती है। और वो योग्यता मनुष्य के शरीर के चक्रों के जागरण से होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई चक्र जागृत नहीं होता है, केवल एक चक्र जागृत होता है, मणिपूरक। तो कहने का मतलब मणिपूरक चक्र क्यों जागृत होता है? क्योंकि उसको भूख लगती है। जब भूख लगती है तो रोता है, कहाँ कहाँ करने लगता है, और जब दूध पीने लगता है तो चुप हो जाता है। कुछ दिनों के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उसका फिर मणिपूरक चक्र और विशुद्ध स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। जब अपने माँ बाप को ये बताना शुरू कर देता है कि सुसु करूँगा या पोटी करूँगा, जब ये बताना शुरू करता है तो इसका मतलब कि उसका मणिपूरक मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो रहा है। ठीक है, ये 3 तो सबके ही जागृत हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद के चक्रों को जगाने के लिए फिर तपस्या की जाती है। जैसे अनाहत हो गया, विशुद्धि हो गया, आज्ञा हो गया, सहस्रार हो गया, इसको जागृत करने के लिए फिर साधना करनी पड़ती है। पंडित जी, एक ब्रेक का वक्त हो चला, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मंत्र आप बोलते बोलते बीच में रह गए वो बोल दें और फिर हम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आज पंडित जी आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से जुड़ी बेहद खास जानकारियां दे रहे हैं। तो ऐसे में किस मनोकामना के लिए, किस कष्ट के लिए और किस दुख को दूर करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के कितने पाठ आपको करने चाहिए? पंडित जी, कितनी बार हम पाठ कर रहे हैं, वो किस उद्देश्य के तहत कर रहे हैं, इससे इसका संबंध है? बहुत कुछ संबंध है। और सबसे बड़ा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जो महात्म्य है ना, मैं बताऊं, इस स्त्रोत के सिद्ध हो जाने के बाद आप जो भी मंत्र एक बार भी पढ़ते हो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। कुंजिका स्त्रोत मात्रेण, मतलब इसका पाठ करने मात्र से दुर्गा पाठ का तो फल मिलता ही है, हाँ, लेकिन मंत्र जागृति हेतु, मंत्र में जागरण के हेतु अगर इसका पाठ किया जाए तो आप जो मंत्र करते हो, कोई भी मंत्र आप करते हो, जैसे सिद्ध कुंजिका का पाठ करने के बाद, हाँ, उसके बाद जैसे आप कहते हो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, मतलब आप सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर के सब प्रकार के कामना को पूर्ण कर, वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। जैसे आपको विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र करना है, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। संतान चाहिए, देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतः, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जो भी मंत्र आप करेंगे, जो व्यक्ति इस मंत्र को 16 बार प्रातः सायं शारदीय नवरात्र में नित्य कर लेता है, उसकी सिद्धि मिल जाती है। जब सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की, तो वो जो भी मंत्र करता है उसका वो मंत्र तत्काल तत्क्षण सिद्ध हो जाता है और उसकी मनोकामना को पूरी करता है। इसलिए इस मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके शरीर से जो भी मंत्र चलेगा वो सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं रहता है। और इसमें लेकिन गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए वो मंत्र को पढ़ते वक्त। जब जीवन में जब किसी प्रश्न का उत्तर आपको न मिल रहा हो, जब किसी समस्या का समाधान न निकल रहा हो, तो उस समय आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। पढ़ाई में रुकावट आ रही है या उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 5 बार पाठ आपको रोज करने चाहिए। मान सम्मान और शोहरत पाने के लिए 5 पाठ करना चाहिए। दरिद्रता से मुक्ति के लिए, धन लाभ के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 9 पाठ सुबह शाम करना चाहिए। कानूनी मामलों में सफलता के लिए सुबह शाम 7 पाठ करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 7 पाठ करने चाहिए। घर में सुख शांति के लिए 3 पाठ जरूर करना चाहिए। अच्छी सेहत और निरोगी काया के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 3 पाठ करना चाहिए। नौकरी और कारोबार में सफलता के लिए 5, 7 या 11 पाठ करना चाहिए। हर तरह की बाधा से मुक्ति के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 3 पाठ नियमित प्रातः सायं अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत मैंने बुजुर्गों से सुना है घर के, कि घर में दुर्गा सप्तशती हर सनातनी के होना ही चाहिए, और आप उसको पढ़ना भी नहीं जानते हैं ना, तो उसको खाली प्रणाम ही करते हैं, उसको माथे से लगाते हैं
और खाली आप उसको उलट पलट के देख लेते हैं तो भी उसका बड़ा लाभ है। ये सच है क्या, और अगर ऐसा है तो कैसे? ऐसा इसलिए सच है कि तुम्हें बताऊं, मैं विंध्याचल का रहने वाला हूं। तो विंध्याचल में अब तो मतलब कि कॉरिडोर बन गया, अब तो बड़ा मंदिर का भव्यीकरण हो गया, सरकार ने बना दिया है, बहुत भव्य हो गया है मंदिर जी। लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो विंध्याचल मंदिर माता के गर्भगृह के पूरब तरफ एक आंगन जैसा था। तो उसमें कुछ ब्राह्मण बैठ करके और दिन भर मतलब कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और अगर कोई यजमान आ जाता है और वो संकल्प देता है तो उसका पाठ सुना देते हैं। तो इसी क्रम में एक मतलब कि वहाँ कंतित के दुबे जी थे, तो वो पाठ मतलब कि कर रहे थे। तो एक पंडित जी, आचार्य, व्याकरण से आचार्य पंडित जी उनके यहाँ आए, बोले कि मेरा एक दुर्गा पाठ आप कर दीजिए। तो बोले ठीक है कर दूंगा। तो कितने में? तो बोले कि मैं 51 रुपये का भी पाठ करता हूँ और 11 रुपये का भी करता हूँ और 20 आने में भी करता हूँ। तो वो जो व्याकरणाचार्य पंडित जी थे उन्होंने कि 20 आने वाला कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये लीजिए फूल अक्षत, हाथ जोड़िए। हाथ जोड़े और उन्होंने पूरी दुर्गा सप्तशती को, जैसे तुमने कहा ना, ऐसे पूरा इधर से उधर तक खोल करके देख करके कहा आप फूल चढ़ाइए और जाइए, माता का दर्शन करिए, आपका पाठ हो गया। बोले कैसा पाठ है? अरे मैं व्याकरणाचार्य हूँ, मुझे हर चीज़ का ज्ञान है, मुझे दुर्गा सप्तशती पूरा कंठस्थ है, ये कोई पाठ करने का तरीका है? तो दुबे जी ने कहा कि देखिए, न तो आपको दुर्गा सप्तशती आती है, न तो आपने आज तक दुर्गा जी का कभी पाठ किया है, और व्यर्थ में ही आप व्याकरणाचार्य हैं, व्यर्थ में ही आप पाठ करने वाले हैं। मैंने आपके सामने पाठ किया लेकिन आपको पाठ नहीं पता चला। क्या जानते हैं आप दुर्गा सप्तशती में? कहें मैं सब कुछ जानता हूँ, आप जो पूछिए। कहें चलिए रात्रि सूक्त बोलिए। तब वो बोलने लगे, ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णोरतुलां ते स प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वमहि खट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्यम। कहें रुक जाओ, इसका क्या मतलब हुआ? सुधा त्वमक्षरे नित्यम। कहें इसका मतलब हुआ कि आप हर अक्षर में अमृत के रूप में विराजमान हैं। कहें तो मैंने हर अक्षरों को देखा कि नहीं देखा? कहें हाँ देखा। कहें तो पाठ हुआ कि नहीं? कहें साष्टांग प्रणाम 51 रुपये वाला पाठ करिए। तो आपने सही कहा, भले आपने अनजाने में कहा, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि दुर्गा सप्तशती का पूजन कर लिया जाए और दुर्गा सप्तशती को केवल देख लिया जाए तो भी पाठ करने का ही फल मिलता है। सुधा त्वमक्षरे नित्य, मतलब सुधा अमृत के रूप में हर अक्षरों में माता ही व्याप्त है, हर अक्षरों में माता ही व्याप्त हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से ब्रह्मा कह रहे हैं। ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा का वाक्य है। सुधा तुमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रा स्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयित धार्यते विश्वं त्वयित सृज्यते जगत त्वयित पाल्यते देवी त्वमस्सन्ते सर्वदा विशिष्ट शिष्ट रूपा त्वं स्थित रूपा पालने तथा संहृत रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि तुम सारे अक्षरों में अमृत स्वरूपा हो। तो भाई तो देखने से तो फल मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जिन घरों में, सनातनियों के घर में दुर्गा सप्तशती होनी चाहिए, रामचरितमानस होना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण होना चाहिए और भक्तमाल की एक किताब होनी चाहिए। अगर और चालीसा वगैरह जो है वो तो होना ही चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपके घर में हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप चाहे जितने नास्तिक हैं, लेकिन आपके 3 पीढ़ी के अंदर कोई ऐसा आपके परिवार में जन्म लेगा जो आपके 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। किताबें रखी रहेंगी, आप नहीं पढ़ोगे, कोई तो ऐसा जीव पैदा होगा जो उसको कभी न कभी पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो कोई न कोई तो उस रास्ते पर चलेगा, और जब उस रास्ते पर चलेगा तो जानती हो, भागवत पढ़वा करके सिर्फ किसी आत्मा को मुक्ति मिलती है, यज्ञ करवा करके किसी को विशेष लाभ दिया जा सकता है, लेकिन जो भगवान का तत्वज्ञानी हो जाता है, जो परम पद को प्राप्त कर लेता है, वो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। उसकी 21 पीढ़ियां
चाहे पितरलोक में हूँ, चाहे नरक में हूँ, चाहे जहाँ हूँ, उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो कहने का मतलब, अगर इसीलिए लोग तरसते हैं कि मेरे कुल में कोई ऐसा पैदा हो जो विलक्षण और भगवत सत्ता से संपन्न हो, भगवत आशीर्वाद से संपन्न हो, इसीलिए। और जिन घरों में पुस्तक होगा, जिन घरों में धर्मशास्त्र होगा, वहीं का व्यक्ति विकास कर सकता है। इसीलिए कहा गया है पुस्तकी भवेद विद्वानः, पुस्तक रखने वाला ही विद्वान होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो दुर्गा सप्तशती भी रखिए, श्रीमद् भगवत गीता रखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण रखिए, और रामचरितमानस जरूर रखिए, और हो सके तो देवी भागवत की भी पुस्तक घर में रखनी चाहिए। जय माता। ये इतनी अद्भुत जानकारियां हैं पंडित जी, लेकिन लोगों को नहीं पता, और इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। और ये मेरा खुद का भी एक अनुभव है कि अगर पाठ करता है इंसान, तो धीरे धीरे अगर उसमें दोष भी हो, तो वो धीरे धीरे वो दोष भी उन पाठों से खत्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता वो दोष खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो सबसे शुभ समय चल रहा है, बिल्कुल जाइए। पंडित जी ने जो किताबें कही हैं, आज ही एक सनातनी होने के नाते अपने घर खरीद कर लाइए, रखिए। इसकी बहुत महिमा है। आपके जीवन में जो आपकी आकांक्षाएं हैं वो सब पूर्ण कर देने वाली ये किताबें हैं, खासकर दुर्गा सप्तशती। जब आप इसका अवलोकन करेंगे, आपको खुद इसका आभास होगा। अब जो चीज इतनी प्रभावशाली होती है, जितनी असरदार होती है, उसके साथ उतनी ही सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो क्या हर कोई सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ सकता है? क्या दिन में किसी भी वक्त इसका पाठ किया जा सकता है? अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ न किया जाए तो नवरात्र का कोई और पाठ भी पूर्ण माना जाता है? क्या है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से जुड़े नियम और सावधानियां? पंडित जी ये जरूर बताइए, क्योंकि आप हर बार कहते हैं कि बड़े सावधानी पूर्वक मंत्रों का जाप होना। देखिए, मंत्रों में तो सावधानी होनी चाहिए। ज्ञानक पंथ कृपाण की धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। रामचरितमानस में कहते हैं कि ज्ञान का जो मार्ग है, ये कृपाण की धारा है, तलवार की धारा है, और परत खगेश लगई नहीं बारा। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, ये दुर्गा सप्तशती संपूर्ण रूप से तंत्र है और कर्मकांड है। इसको अगर सही ढंग से न किया गया और इसको यदि प्रमादवश गलती की गई, तो इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। जानते हैं, अंधकासुर बहुत बड़ा राजा था। उसने अज्ञानतावश दुर्गा सप्तशती के कवच के पाठ से हवन कर दिया। उसका सर्वस्व नष्ट हो गया, उसका संपूर्ण कुल नष्ट हो गया, वो स्वयं नष्ट हो गया। आज भी अगर कोई व्यक्ति कवच के पाठ से हवन कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि पूजा पाठ कम करें तो ठीक है, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसा न कर बैठें जिसका कोई प्रायश्चित न हो। ये पाठ देखिए, वैसे कोई भी कर सकता है, पुरुष, महिला, बच्चा, गर्भवती महिला सब पढ़ सकते हैं। गृहस्थ को इस स्तोत्र का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, ब्रह्मचारी को सुबह शाम करना चाहिए, योगी किसी भी समय कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। जिनके मन में भक्ति ना हो वो इसका पाठ न करें। बिना सिद्ध कुंजिका का पाठ किए दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से पहले स्नान होना चाहिए। इसका पाठ हर दिन किया जा सकता है। इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते हैं तो सप्त श्लोकी दुर्गा के मंत्रों का ही जप करें, क्योंकि इसमें संस्कृत के बड़े अक्षर हैं, जैसे अंग चंग टांग तांग पांग यंग संग विंग दुंग वेंग विंग हंग चंग धिज्जाक धिर्जाक तोटे त्रोटे दीप्तिम कुरकुर स्वाहा। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको आपकी जिह्वा कहने में कुछ गलती कर सकती है। अगर आप प्रवीण नहीं हैं करने में, तो आप सप्त श्लोकी दुर्गा जो है उसका पाठ कर लें। हाँ, और भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शुद्ध हो करके, वरना शरीर में आलस्य बढ़ेगा और पाठ का लाभ नहीं मिलेगा। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से पहले
हाथ में अक्षत, फूल और जल लेकर के मानसिक संकल्प करना चाहिए कि मैं इतना पाठ करूँगा, भगवती दुर्गा को समर्पित करूँगा, उतने पाठ का ही संकल्प लेना चाहिए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान चौकी पर या जमीन पर ही शयन करना चाहिए। पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और हर रोज माँ दुर्गा को अनार का भोग लगाना चाहिए। लाल रंग के फूल माँ को अर्पित करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना सबसे उत्तम होता है। लाल रंग के आसन पर बैठकर माँ के दाईं ओर घी का और बाईं ओर तेल का दिया जलाना चाहिए। इसके बाद ही पाठ शुरू करना चाहिए। आप कितने भी थक जाएं, जितना संकल्प लिया है उतना पाठ जरूर करें, पाठ को बीच में ना छोड़ें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संस्कृत में लिखा है, ऐसे में जो लोग इसका संस्कृत में सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं वो इसका पाठ हिंदी में ही, गीता प्रेस की किताब में शुद्ध हिंदी भावार्थ भी लिखा हुआ है। आप पढ़ भी नहीं सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप सुन लीजिए। अब तो YouTube पे भी सुविधा है, YouTube पे लिखिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, बजने लगेगा, आप सुन लीजिए, सावधानी पूर्वक सुन लीजिए, उसका भी फल आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ दुर्गा का नवान्न मंत्र है। इस मंत्र में जितने भी बीज मंत्र है, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चाम मुम, इनका क्या महत्व है, इन बीज मंत्रों में क्या चमत्कारिक होता है, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। और पंडित जी, ये बहुत ज्यादा जागृत मंत्र है, प्रभावी मंत्र है। और मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे ये पूरे मंत्र का विवरण सुनना चाहती हूँ। इस वक्त मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी से ये कहा था कि पंडित जी मेरी पूजा थोड़ी छूट गई, मतलब कालचक्र के चक्कर में मैं पूरी पूजा नहीं कर पाई। तो पंडित जी ने कहा मैं तुम्हारी 1 घंटे की पूजा करवाऊंगा पूरे कालचक्र के दौरान। और मुझे अब इस, क्योंकि समापन की ओर आते आते लग रहा है कि वही महसूस मैं पंडित जी कर रही हूँ कि मेरी पूजा अपूर्ण नहीं हुई, पूर्ण हो रही है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये जो बेहद जागृत मंत्र है ना, इसके बारे में जरूर आज बताइए, क्योंकि ये बीज मंत्र है, माता का मंत्र है और बहुत जागृत है। देखो, देवी भागवत में लिखा हुआ है कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उनकी प्राण स्वरूपा देवी राधा है और उनकी बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा है। राधा का मंत्र जो देवी भागवत में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है श्री राधाये स्वाहा, खड़ाक्षर मंत्र है। और ह्रीम अगर लगा दिया जाए, ह्रीम श्री राधाये स्वाहा, तो ये वाक्षा कल्पतरु मंत्र है, ऐसा देवी भागवत में लिखा हुआ है। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये दुर्गा का मंत्र है जो भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। तो इसके अर्थ की बात अगर करें तो आप अपने दुर्गा सप्तशती में जो दिव्य अथर्व शीर्ष है, उस दिव्य अथर्व शीर्ष के अर्थ को अगर आप पढ़ेंगे तो इस मंत्र की पूरी उत्पत्ति आपको पता चल जाएगी कि इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे कैसे है और इसका क्या क्या प्रयोजन है। वैसे मैं अर्थ आपको बता रहा हूँ। जैसे ऐंग है तो इसका संबंध माँ दुर्गा के पहली स्वरूप माँ शैलपुत्री से है। एम अक्षर सूर्य को भी नियंत्रित करता है। दूसरा अक्षर जैसे है ह्रीम, जिसका संबंध माँ ब्रह्मचारिणी से है। ये अक्षर, इसको माया बीज कहते हैं, ये अक्षर चंद्रमा को भी नियंत्रित करता है। तीसरा अक्षर है क्लीम, इसको काम बीज भी कहते हैं, ये माँ चंद्रघंटा से संबंधित है। ये बीज मंत्र मंगल ग्रह को नियंत्रित करता है। चौथा अक्षर है चा, चा का संबंध माँ कुष्मांडा से है, इससे बुध ग्रह भी नियंत्रित हो सकता है। और उसके बाद आता है मूंग, से माँ स्कंध माता, स्वामी कार्तिकेय की माता माँ स्कंध माता सत पार्वती से इसका संबंध है। इस बीज मंत्र का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। डा बीज मंत्र से माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है, इससे शुक्र ग्रह को नियंत्रित किया जाता है। और ऐसे माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति देवी कालरात्रि की उपासना की जाती है, इसमें शनि ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति है। और इसी तरह से बीज मंत्र वी से महागौरी की उपासना होती है, इस बीज मंत्र से राहु को नियंत्रित किया जाता है।
और चय बीज मंत्र से माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। इस बीज मंत्र से केतु को नियंत्रित किया जा सकता है। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः जब आप बोल देंगे तो 9 ग्रहों को नियंत्रित कर लिया जाएगा। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन पंडित जी, जब ये इतना जागृत मंत्र है, सारे ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने वाला मंत्र है, तो इसमें सावधानियां भी होती होंगी। हाँ, इसका विपरीत असर भी होता होगा। हाँ, देखिए इस मंत्र के 10 दोष हैं और ये दुर्गा कल्पद्रुम में 10 दोष लिखे हुए हैं। अगर इसमें आसन नहीं है तो ये मंत्र जो है सुप्त सो जाएगा। अगर इसमें प्रणव का पहला अक्षर ओम कट गया तो ये अक्षर मृत हो जाएगा। अगर ऐं ह्रीं क्लीं की जगह क्लीं ह्रीं आगे पीछे हो गया तो ये मंत्र कीलित हो जाएगा। कीलित मतलब एकदम जाम हो जाएगा, कोई असर नहीं दिखाएगा। ठीक है। और अगर इसमें कोई अक्षर बढ़ा या घटा दिया आपने प्रमाद से तो ये भुजंग सर्प हो जाएगा, आपको डसने भी लगेगा, भुजंग हो जाएगा। अगर इसके अंत में नमः स्वाहा वषट वौषट हुम फट नहीं लगा तो ये नग्न हो जाएगा, नंगा हो जाएगा मंत्र, मतलब ये कोई काम नहीं करेगा। जैसे आप केवल बोलते रहिए जिंदगी भर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलते रहिए जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा। तो इसके आखिर में क्या लगाना है? नमः। अगर आपको शांति पुष्टि चाहिए तो नमः, अगर आपको धन चाहिए तो वौषट, अगर आपको मतलब किसी का स्तंभन चाहिए तो वौषट, अगर आपको किसी का आकर्षण वशीकरण करना है तो स्वाहा, अगर आपको किसी अपना उच्चाटन मतलब बुरी प्रवृत्तियों का उच्चाटन करना चाहते हैं या किसी का उच्चाटन तो फट, और अपने कामादि क्रिया का मारण करना चाहते हैं, अपने क्रोध का मारण करना चाहते हैं तो मतलब कि हुम। इन मंत्रों का मतलब कि पल्लव का प्रयोग मंत्र के अंतर में किया जाना चाहिए। तो इन सावधानियों का जरूर पालन कीजिएगा। अगर नहीं करनी आती है आपको माँ दुर्गा की पूजा, नवरात्र में जाना पड़ रहा है घर से दूर और नहीं जप सकते हैं माँ दुर्गा के मंत्र, तो कैसे मिलेगी आपको माँ दुर्गा की महाकृपा? पंडित जी, कैसे मिलेगी? जब न जानू पूजा न जानू साधन, तो फिर कैसे माँ की कृपा मिलेगी? सिर्फ भाव से, जिसका जिक्र आप अक्सर करते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम कहने का मतलब ये है कि हाँ, गृहस्थ जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नौकरी में है, कोई कहीं यात्रा में है तो पूजा पाठ नहीं कर पाता है। उन सब लोगों के लिए मैं भगवती को साक्षात्कार करवा देने तक का मतलब कि वचन देता हूं। आप सिर्फ एक काम करिए, रात्रि सूक्त में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। अगर आप बिल्कुल अगरबत्ती नहीं जला सकते, बिल्कुल दुर्गा मंदिर नहीं जा सकते, बिल्कुल पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ मेरा एक आग्रह स्वीकार करिए। आज पूरे दिन जितनी भी महिलाएं आपको जहां भी दिखाई दें, सब में आप 1 मिनट के लिए भगवती दुर्गा को देखें कि इनके सर पे मुकुट लगा हुआ है, इनके हाथ में खड्ग है, इनके हाथ में ढाल है और ये सिंह पर सवार है। बस इसी प्रकार से आप दिन भर में अगर 10 महिलाओं में भी भगवती का ध्यान कर लें तो आपका नवरात्र बन गया। और जहां भी आप माता का स्मरण करेंगे वहां माता आपके सामने खड़ी दिखाई देंगी। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगस्तु। संसार की सभी स्त्रियों में वो विराजमान हैं। अगर ये दुर्गा साधक के मन में भाव नहीं है तो उसकी दुर्गा साधना व्यर्थ है। जब तक ये भाव आपके मन में न जागृत हो जाए कि देश या विदेश या संपूर्ण विश्व की स्त्रियों में वही आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा विराजमान हैं, जब तक ऐसा भाव आपके अंदर पुष्पवित पल्लवित नहीं होगा तब तक आपकी सारी साधना निष्फल है। और अगर ये साधना आपकी बन गई तो समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो गया। इसी तरह से भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से,
उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। हे पार्वती, जो राम के चरणों में लगे हुए हैं और जिनके शरीर से काम, मद और क्रोध ये तीनों चीजें दूर हो गए हैं, वो निज प्रभुमय देखें जगत, पूरे संसार को अपने प्रभु का ही स्वरूप देखते हैं। इसलिए केहिसन करें विरोध, इसलिए किसका विरोध करें, इसलिए वो किसी का विरोध कभी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये रामचरितमानस की बात है, उसी तरह से दुर्गा सप्तशती की बात है। विद्या समस्ता स्तव दे विभेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की समस्त स्त्रियों में वही जगत जननी जगदम्बा विराजमान है, ऐसा भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पत्नी में भी जगत जननी जगदम्बा का भाव नहीं देखेंगे, उसमें भी आपको जगत जननी जगदम्बा का भाव देखना चाहिए। अपनी पुत्री में भी देखना चाहिए, पत्नी में भी देखना चाहिए, माता में भी देखना चाहिए, और संसार की सभी स्त्रियों में यह भाव करके अगर मन ही मन प्रणाम करते रहिए तो आपको संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे माँ की कृपा आज पहले दिन आपको प्राप्त होगी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से मंत्र जाप आपके लिए सबसे ज्यादा शुभकारी हितकारी होंगे, आज पंडित जी ने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये विशेष अंक हमारा जरूर पसंद आया होगा। कल फिर नवरात्र से जुड़े एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम उपस्थित होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कल तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।